वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? हाँ जी, हमारा जो आज का टॉपिक हम लोगों ने सिलेक्ट किया है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर के प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़नी है कि अगर देखें तो कहते हैं मैटर्स जो है ना वो पाए जाते हैं तीन इकसाम के अंदर। मैटर्स की मादे की तीन हालतें हैं हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। पहले यहाँ पे सॉलिड मीन ठोस, यानी कि जो सख्त चीज़ होती है वो हमारे पास सॉलिड कहलाती है, ठोस कहलाती है। यहाँ पे हमारे पास तीनों की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। ये हमारे पास सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैसेज है। यानी कि मैटर जो है वो तीन फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। सॉलिड यानी कि हार्ड, लिक्विड यानी कि माए की तरह बहने वाला, और उसके अलावा अगर गैस देख लें तो जो बखरात की सूरत में इधर उधर जो है वो उड़ते फिरते हैं, पार्टिकल्स वगैरह, वो ये गैसेस की सूरत में आ जाते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग अगर इसके प्लेन देखें तो सॉलिड हमारे पास यहाँ पे पहले मौजूद है। सॉलिड जो है वो कहते हैं प्रेस योर बुक टेबल पेन एंड चेयर। वो कहते हैं दबाएं किसे, बुक को, टेबल को, पेन को, चेयर को। आप लोग देखेंगे कि वो जो है वो आप लोग उसे नहीं दब सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये सख्त होते हैं। सख्त क्यों होते हैं? अगर मिसाल के तौर पर अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर्स वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के। या मैं आप लोगों को खुद से जो है वो बता के दिखाती हूँ। ये हमारे पास अगर सॉलिड की देखें तो कहते हैं सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो आपस में साथ साथ मौजूद होते हैं, उनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं होती, जिसकी वजह से ये आपस में इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं और एक ही जगह पे रह के जो है ये वाइब्रेट करते हैं। स्पेस ना होने की वजह से कहते हैं ये इस तरह, जैसे ये इसके जो पार्टिकल हैं सॉलिड के, ये आपस में सारे जुड़े हैं, नज़र तो नहीं आ रहे लेकिन ये जो पार्टिकल हैं आपस में साथ में जुड़े हुए होते हैं। इनके दरमियान में कोई भी स्पेस नहीं होती, जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर सकते और इसे जो है वो दबाया नहीं जा सकता। इसकी जो मखसूस हुजम भी होता है और मखसूस शक्ल जो है ये भी इसकी मखसूस होती है। अगर उसके अलावा दूसरा देखें, लिक्विड हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। लिक्विड यानी कि माया यानी कि जो बहने वाली सूरत में मौजूद होते हैं। कहते हैं इसके दरमियान में अगर मैं दिखा सकूँ तो इसके दरमियान में कहते हैं थोड़ी थोड़ी स्पेस जो है ना पार्टिकल्स के दरमियान में जो है वो मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये आपस में हरकत, टकराने के बाद हरकत कर सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो है ये मूव कर सकते हैं। अगर इसकी मिसाल और देख लें लिक्विड की, जैसे वाटर हो गया, जूस हो गया, मिल्क हो गया, ये हमारे पास इस चीज़ की मिसालें हैं। इसके अलावा अगर गैस देख लें तो गैस हमारे पास कोई भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकते हैं। इसके दरमियान जो है ना गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में जो है ना स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती है, जगह बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह जो है वो आसानी से जो है वो मूव कर सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था जो हम लोगों ने आप लोगों को जो है वो बताना था। इसके अलावा अगर देखें यहाँ पे जो है ना दूसरे हमारे पास जो है इसकी अरेंजमेंट वगैरह, यहाँ पे तस्वीरें वगैरह यहाँ पे दिखाई गई। ये हमारे पास सॉलिड की होगी, ये हमारे पास जो है वो लिक्विड की हो जाती है और ये जो है हमारे पास ये गैस की हो जाती है, ये गैस की हो जाती है। ये हमारा आज का टॉपिक था। जो हमारे पास ये सॉलिड होते हैं ना, इसका तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसका जो वॉल्यूम और शेप जो होता है वो एक ही होता है। इसके अलावा इसका जो हमारे पास देखा सकूँ मैं यहाँ पे लिक्विड का जो है ना, लिक्विड को कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज़ डेफिनेट बट द शेप इज़ नॉट डेफिनेट। लेकिन इसकी शेप जो है ना वो एक जैसे नहीं होती, ये चेंज होती रहती है। अगर इसके अलावा गैस का देख लें तो गैस का जो है वो ना ही शेप होती है और ना ही कोई वॉल्यूम होता है, ये हर जगह जो है वो मूव करता रहता है। ये हमारा आज का टॉपिक था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर के इकसाम, मैटर के तीन हमारे पास यहाँ पे इकसाम मौजूद थी जो मैंने आप लोगों को बता दी, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। सॉलिड किस तरह मौजूद होते हैं, लिक्विड किस तरह मौजूद होते हैं, या फिर गैसेस जो है ये किस तरह से मौजूद होते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था, आप लोगों ने देखना है, याद करना है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इसे याद करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।